वेलकम टू एन अकेडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। आप ना जरा ये मैप देख रहे हैं। ये दुनिया का मैप है। दुनिया के हर एक देश को तेल चाहिए। आपको, मुझे, कोई अफ्रीका में रहने वाला है, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी रहने वाला, हर व्यक्ति की लाइफ के साथ तेल जुड़ा हुआ है। ये जो आप ब्लू डॉट्स देख रहे हैं मैप के ऊपर, ये वो देश है जहां पर तेल होता है। अब आप देखिए, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो गुंडागर्दी तो होगी। तो ये देश जहां जहां पर तेल है, इन्होंने गुंडागर्दी की, अपना एक ग्रुप बना लिया, उसका नाम दिया ओपेक। तेल एक और देश के पास भी है, पर आप उसे यहां पर नहीं देखेंगे क्योंकि वो इस ग्रुप पे नहीं है। इन देशों ने काम तेल बेचेंगे तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में उसका पैसा खर्च करेंगे। लेकिन एक और देश है जहां तेल है, वो है अमेरिका। इसने कहा कि मैं अपना तेल प्राइवेट कंपनियों के पास है, वो खुद ही बेचे, जो मर्जी करना है करे, प्रॉफिट कमाए, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए वो इस कार्टेल का पार्ट नहीं बना। अभी तक यहां पर आपको 12 देश दिखेंगे इस ओपेक में, लेकिन अब यूएई इस कार्टेल से बाहर हो गया है। यूएई ने खुद को ओपेक से बाहर कर दिया। ओपेक क्या है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सितंबर 14 को 1960 में बना था। एक बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी। बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद इन सब देशों ने, पर्टिकुलरली पहले 5 देश थे स्टार्टिंग में इसमें, जिन्होंने कहा हम अपना कार्टेल बनाते हैं। दुनिया में तेल सबको चाहिए, लेकिन जो प्राइस है ना, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। पूरी दुनिया को उसी प्राइस पे तेल खरीदना पड़ेगा। ये वो 5 देश थे, मेजर 5 कंट्रीज, जिन्होंने ये कार्टेल बनाया था। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, वेनेजुएला। बाद में इसमें और कंट्रीज एंटर होते गए। आज इसमें टोटल 12 कंट्रीज। यहां से आप देखेंगे अमेरिका इसका पार्ट नहीं है, लेकिन साउथ अमेरिका में वेनेजुएला है, इक्वाडोर है। अफ्रीका में आप अंगोला, नाइजीरिया देखेंगे, अल्जीरिया, लीबिया देखेंगे। मिडिल ईस्ट जहां जंग चल रही है, खासकर ये वाला रीजन देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला, ये तो पूरा आपको पार्ट दिखेगा ओपेक का। सऊदी अरेबिया से स्टार्ट करिए, यूएई, ऊपर कतर, ईरान जिसके साथ जंग चल रही है वो भी ओपेक का मेंबर है, कुवैत, इराक, लीबिया। यूएई इससे फॉर्मली बाहर हो चुका है। इसका मतलब क्या? अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट थे जो आपको बताते थे कि आप तेल किस कीमत में बेचोगे और कितने बैरल पर डे बेच सकते ताकि प्राइस एडजस्टेड रहे, अब आप उसका पार्ट नहीं। यानी अब आप अमेरिका की तरह जितना मर्जी तेल चाहे आप निकालें और बेचें। जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इशू स्टार्ट हुआ, दुनिया भर में तेल की कमी हुई, गैस की कमी हुई। डोनाल्ड ट्रंप का आपको एक बयान याद होगा जहां उसने कहा था कि हमसे तेल खरीदो। अमेरिका में तो है। इसी ओपेक का एक पार्ट है ओपेक प्लस, जिसका रशिया भी मेंबर है। ओपेक का नहीं है, ओपेक प्लस का है। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर है कि जब इस कार्टेल में से एक ऐसा देश जिसने कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वेल्थ कमाई है इसी ऑयल से, और वो इससे बाहर हो चुका है। अब यहां देखिए, 1960 में जब ये बना तो मेन इसका काम था प्राइस को मैनेज करना। काम कैसे करता है? मेंबर्स रेगुलरली मिलते हैं, अपनी कोटा की एक लिमिट होती है कि उससे ज्यादा हम तेल बेचेंगे नहीं। अगर मार्केट में डिमांड है तो हम प्राइस बढ़ा देंगे, अगर डिमांड कम हो रही है हम सप्लाई बढ़ा देंगे। जैसा मैंने कहा, 2016 में इनके साथ जरूर रशिया भी जुड़ा, बट उसका प्राइस पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अब यूएई इससे बाहर हो चुका है। अभी जो लिमिट थी, लिमिट बहुत कम थी। यूएई चाहता है कि वो 5 मिलियन बैरल्स पर डे 2027 तक बेचे। एक दिन के 5 मिलियन बैरल्स। आपको पता होगा, जैसे मैंने कहा, ओपेक कोटा देता है, तो 3 मिलियन बैरल आप ओपेक के अगर मेंबर है तो आप बेच सकते हो, उससे ज्यादा आप बेच नहीं सकते। अबू धाबी को, यानी यूएई को, ऐसा लगा कि यार ये पनिशमेंट है। वो अपनी जो रिसोर्सेज है उसको फुल्ली कैपिटलाइज ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो बाहर हो रहा है। लेकिन एक चीज अगर आप देखेंगे ना, यहां पर
वो है जियो पॉलिटिक्स का असर। अगर आप ये देखेंगे ना यूएई, तो ये ईरान है, यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर यूएई अलग हो रहा है यहां से, आपको पता है कि अमेरिका ईरान वाली शिप्स को पास होने नहीं दे रहा है, ईरान बाकी देशों की शिप्स को पास नहीं होने दे रहा। अगर आप देखेंगे यूएई और ओमान के पास यहां से गल्फ ऑफ ओमान से रास्ता है जिसे सिक्योर किया है यूएसए ने। ये लोग इस रास्ते से अपना तेल बेच सकते हैं। यहां देखिए इस मैप से ज्यादा आपको समझ में आए। जैसे मैंने कहा ये ईरान है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये यूएई है। यूएई अगर अमेरिका ये रास्ता सिक्योर कर रहा है इसके लिए, तो यहां से अपना तेल आसानी से इंडिया और बाकी देशों में बेच सकते हैं। दूसरा चीज यूएई जो करा रहा है वो है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ पाइपलाइन बनाना चाह रहा है ताकि इस वाले रास्ते से, गल्फ ऑफ एडन वाले रास्ते से भी वो रास्ता निकाल पाए। ऐसे यूएई सोच रहा है कि ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है जहां पे उसको रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, आर्थिक तौर पे वो लो जा रहा है, इसका फायदा उठाए। यूएई से तेल निकलेगा तो आगे सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट जहां पर कंजम्पशन है, इंडिया बैठा। तो इंडिया के लिए ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छी खबर है। अब इंडिया के लिए खबर अच्छी कैसे, वो बताने से पहले एक चीज आपसे शेयर कर दूं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से इस बार यूपीएससी ने जो एग्जाम हुआ उसमें रैंक 1 हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़े अनुज अग्निहोत्री जी। हिंदी मीडियम के टॉपर रविराज जी भी हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़े। यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी अपनी सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ दे रहा है। 16,999 रुपीज में हमारी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से आप इस प्राइस में पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और भी हमारे ऑफर से उनके बारे में जाने। और मेरे को जरूर बताइए कि वीडियो आपको लग कैसी रही है और आपका यूएई के इस मूव के बारे में क्या सोचना है। क्या कहीं जो ईरान ने बार बार दुबई पे अटैक किया, यूएई पे अटैक किया और बाकी देशों के साथ, कहीं ये उसका असर तो नहीं? या अमेरिका, देखिए यहां पर वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स, अमेरिका सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है लेकिन ओपेक का मेंबर नहीं। रशिया ओपेक प्लस का, ओपेक का नहीं है। कनाडा, बाकी आप देखेंगे तो ओपेक के मेंबर्स हैं। जैसे अमेरिका प्राइवेट कंपनीज को फायदा दे रहा है, ओपेक से बाहर है, ऐसे ही अब यूएई करना चाह रहा है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, अमेरिकन ऑयल और जो ये मिडिल ईस्ट का ऑयल है, इसमें फर्क है। ओपेक ऑयल में एक डिफरेंस है। अमेरिका के ऑयल को कहते हैं शेल ऑयल। शेल ऑयल जो है ना, अगर आप देखेंगे ये जल्दी निकलता है। और आपको एक चीज बता दूं, ये पूरे का पूरा प्राइवेट कंपनीज जो है वो कंट्रोल कर रही है इसको निकालने का तरीका भी अलग है। अगर आप देखेंगे टोटल अलग तरीका है। ओके, ये शेल से निकलता है। ओके, शेल से, इसलिए इसको शेल ऑयल ही कहते हैं। जबकि जो ओपेक का ऑयल है, ये लाइमस्टोन वगैरह जो प्रॉपर रॉक है उसकी ड्रिलिंग से आता है। वर्टिकली अगर आप देखेंगे ड्रिलिंग होती है तब जाके तेल निकलता है। यहां पे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होती है, वो बाद की बात है, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। जो दुबई वगैरह में तेल निकल रहा है या मिडिल ईस्ट में जो तेल निकल रहा है, लेकिन ये तेल का पैसा ये देश अपने नेशन पे खर्च करते हैं। दुबई के आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वो सब यही तेल का पैसा है। अमेरिका में ये तेल प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, अब यूएई भी उसी राह पे जा रहा है जिस पे यूएसए गया हुआ। तो ईरान वॉर में कोई नतीजा आए ना आए, ऑयल के गेम्स में बहुत बड़ी चेंजेस हो रही है। इंडिया में लिए क्या है? इंडिया के लिए ऑफकोर्स जैसे मैंने आपसे कहा बहुत अच्छी बात भी है, एक रिलीफ की बात है। अभी दुनिया का 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करके फंसा हुआ। यूएई ने, जैसा मैंने आपको बताया, एक फुजायरा पाइपलाइन बना रहा है इंडियन ओशन तक। जैसा मैंने कहा, ये कंप्लीट होते ही अपने ऑयल को वहां से भेज सकते हैं और जितने बैरल से उतने भेज सकता है, क्योंकि अब ये ओपेक का मेंबर नहीं है। तो इंडिया के लिए एक बड़ी रिलीफ तो है ही। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक लंबे टाइम तक जो ये क्रूड ऑयल है यूएई का, ये इंडियन रिफाइनरीज को डिस्काउंटेड रेट पे मिलता रहा है। यहां से डिस्काउंट पे रिफाइन करके दुनिया के बाकी हिस्सों में जा रहा था। एक चीज और है, क्योंकि जैसे
आप देखेंगे यूएई इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है। तो हो सकता है डॉलर को ये छोड़ दे, जो डी डॉलराइजेशन की मुहिम चल रही है उसे ये छोड़ दे, ये भी अपने तेल को अब रुपये में बेचे। मच हायर चांसेस है इसके भी। तो इसीलिए ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है। याद रखिएगा, अगर $10 एक बैरल में ऑयल प्राइस कम होती है तो इंडिया को $बिलियन का फायदा होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। हम लोग एक चीज आपसे जरूर कहेंगे कि ये जो भी सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें अभी तक इंडिया खुल के कोई साइड लेते हुए हमें दिखाई नहीं दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या सच में इंडिया साइड ना लेकर एक कंफर्टेबल पोजीशन में, या इंडिया को पाकिस्तान की तरह एक मीडिएटरी का अटेम्प्ट करना चाहिए? आपका जो भी कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी लुकिंग एट इट। थैंक यू। जस्ट गेट